वेलकम टू साइंस एंड मैथ लर्निंग चैनल मेरी दा मिंगल। आओ कुछ नया सीखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hello everyone. Did you know carbon is the fourth most abundant element in the universe and is essential for all non-life forms? और क्या आप कार्बन के बारे में जानते हैं? In this video we will explore the fascinating world of carbon and its component which play a very crucial role in the chemistry and in the everyday life. So let's start. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सारे चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन कहाँ मिलती है हमें। कार्बन कार्बन इज फाउंड इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मिलती है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या मिलती है, कार्बन हमें मिलती है। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फ्यूल लाइक वुड, देखा होगा आपने, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, इन सभी में क्या मिलता है आपको, कार्बन की फॉर्म मिलती है। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, जो आप चीनी, शुगर, फूड जिसमें भी खाते हो सभी में क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसा बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, उनमें भी आपको कार्बोनेट मिल जाएंगे, कार्बन के फॉर्म में। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, डायमंड में मिलती है आपको, ग्रेफाइट मिलती है, फ्लोरीन्स में मिलती है आपको। ठीक है, ये कार्बन की कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे हो। देखो वुड में कार्बन है आपकी, कोल में कार्बन है आपकी, ये कच्चा कोयला है, ये पक्का कोयला था, ये कार्बन के अदर फॉर्म्स हैं, ये कार्बन का पेट्रोलियम दिखाया गया है, कार्बन की फॉर्म्स है। गाड़ियों में कार्बन से देखिए गैस भी कार्बन की बनी होती है। सब ये गोबर गैस या मीथेन गैस को दिखाया गया, इसमें कार्बन है। डायमंड भी आप देख पा रहे हो, भी कार्बन की ही फॉर्म है। पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बन एंड इट्स वर्सेटाइल नेचर। क्या मतलब होता है वर्सेटाइल नेचर का? वर्सेटाइल नेचर का देखिए आप मतलब फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन जो होती है ना, बहुत ज्यादा तरीका के लार्ज नंबर को, इसे हम एक अलग ही केमिस्ट्री होती है हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो जाएगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करती कैसे है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इसको इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए अलाउ करती है? देखिए, तो पहली कार्बन जो है लार्ज नंबर कंपाउंड मैंने बता दिया। कितने कंपाउंड हो सकते हैं इसके? मोर देन 1 मिलियन है, मोर देन 1 मिलियन कंपाउंड है, मिलियन कंपाउंड है कार्बन के, कार्बन कंपाउंड। अब ये इतने सारे क्यों हैं? तो इसकी से सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टीज है इसकी कार्बन की, वो है कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, और जिससे क्या होगा, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन बनाती है, लॉन्ग चेन। जैसे कार्बन कार्बन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, इस तरीका से सिंगल बॉन्ड भी बना लेती है। ठीक है, और बड़ी चेन बना देती है इस तरीका से, तो ये इसका लॉन्ग चेन बना सकती है। इसकी ये चेन स्टेट होती है, स्टेट चेन बनाती हो सकती है, स्टेट और ब्रांच्ड, ब्रांच्ड भी हो सकती है ये चेन। ठीक है, देखिए जैसे ब्रांच का मतलब है ये एक चेन थी, इसमें से एक और ब्रांच निकल गई, तो ये ब्रांच चेन का एग्जांपल हो जाएगा हमारा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जिसको क्या बोलते हैं, इसके टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड फॉर्म करती है, टेट्रावैलेंसी। आपको याद रखना है ये टर्म, टेट्रावैलेंसी, दिस टेट्रावैलेंसी। ये 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड्स। टेट्रावैलेंसी याद करना, 4 बॉन्ड्स याद करना। किस तरीका से होते हैं? देखिए कार्बन एटम ले लिया हमने, कार्बन एटम, वो अपने साथ में 4 एटम को अटैच कर सकता है। ये 4 एटम कोई भी हो सकते हैं, हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन, 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 लेकिन ये 4 ही रहेंगे, 1 2 3 4। दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, जो मैंने यहाँ पे लिखा। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। क्या होता है? टेट्रा
टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, टेट्रावैलेंसी है, जो इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं तो वो होती है इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसका मीन्स होता है कार्बन कार्बन के साथ मिलकर, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बना सकती है, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड भी बना सकती है, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। दैट इज कॉल्ड इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी हमारी, टेट्रावैलेंट होगी। अब देखिए कार्बन, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन के लॉन्ग चेन और बहुत सारे कंपाउंड बनाती है। तीसरी प्रॉपर्टी यदि हम पढ़ें तो वो होती है हमारी एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, ठीक है, कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे कार्बन का आपने कोल भी देखा होगा, कार्बन का आपका डायमंड भी देखा है, ठीक है, कार्बन का आपने ग्रेफाइट भी देखा है। तो ये तीन अलग अलग फॉर्म है, इसके बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए जो ये वीडियो में आप देख पा रहे हो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में तीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको। फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, पहला जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर है डायमंड का। किसका स्ट्रक्चर है ये, डायमंड का। ये डायमंड का स्ट्रक्चर आपको नजर दे रहा है, ये वाला डायमंड का स्ट्रक्चर है। दूसरा ग्रेफाइट का, ये वाला ग्रेफाइट देख पा रहे होगे आप। तीसरा फ्लोरीन्स का। ठीक है, तीन अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। इन तीनों में देखो, डायमंड में जो देखिए ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है, कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है, इसमें 4 कार्बन एटम से। ठीक है, और ग्रेफाइट में आप देख पा रहे होगे आप, ग्रेफाइट में क्या है, ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। देखिए यहाँ पे कार्बन देखेंगे हम 1 2 और एक 3। यहाँ आप किसी भी कार्बन को देखेंगे, यहाँ से ये कार्बन हो गए 1 2 3, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। और फ्लोरीन्स में देखते हैं कार्बन जो है इस तरीका से 3 कार्बन एटम, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में, इसी से इनकी प्रॉपर्टीज सब चले। डायमंड इज द टफेस्ट एलिमेंट है हमारी अर्थ पे, सबसे टफ एलिमेंट डायमंड है। और ग्रेफाइट आपको पता ही है बहुत सॉफ्ट होता है। इन दोनों में डिफरेंस करें, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंस करें दोनों में, तो क्या डिफरेंट है, डायमंड हमारा टफ होता है, हार्ड, और हार्ड कह सकते हैं, जबकि ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, और क्या डिफरेंस इसमें, डायमंड जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इनकी साइनिंग की बात करी जाए, दोनों की साइनिंग की, तो डायमंड क्या है, साइनिंग नेचर का होता है, साइनिंग होता है, जबकि ये क्या है, ग्रेफाइट एक डल है। ठीक है, डल नेचर होता है। तो ये 3 मेन डिफरेंस है, और आप बहुत सारे डिफरेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 कम से कम आपको लर्न होने चाहिए इनके। और इनका स्ट्रक्चर पे भी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रा मिलेगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डायमंड का, कौन सा फ्लोरीन का, कौन सा ग्रेफाइट का। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, किनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कार्बन कंपाउंड की। पहला कह रहा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स इज ए केमिकल बॉन्ड है फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो रेड कलर में दिखाया गया, बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच में जब शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 शेयरिंग करती है, 1, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन। तो ये CH4 का, मीथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें 4 बॉन्डिंग बनी हुई है। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, मैं CB से कोवलेंट बॉन्ड लिख रहा हूं, कोवलेंट बॉन्ड हो गए यहाँ पे 4। ठीक है, यदि एक पेयर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक्चुअल में, इसमें एक पेयर को शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करा गया है इस तरीका से, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने काउंट होंगे, 2 ही काउंट होंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें।
ठीक है, जैसे कि मान लो मीथेन लिखते हैं, इथीन लिखते हैं, CH2 CH2, ये इथीन का फार्मूला आगे हम पढ़ेंगे। क्या नाम है इथीन, क्यों नाम पड़ा इसका? इसमें देखो दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, दो तो ये बॉन्ड हो गए, तो दो कोवलेंट बॉन्ड हो गए, दो इनके साथ बना रखे हैं, तो इसमें दो दो चार दो 6 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, ठीक है। यदि इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं एक्सपेंड करूं तो कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड हो गई और दो हाइड्रोजन और अटैच्ड, इसके इधर कर दिया मैंने, एक इधर कर दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसमें बॉन्ड काउंट कर लेंगे, एक ये होगा 1 2 3 4, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए इसमें? 4 कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोवलेंट बॉन्ड का पता भी होना चाहिए कि किसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है। और इसलिए मैंने पहले बताया कार्बन क्या हमारा टेट्रावैलेंट है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या किससे भी 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं, टेट्रावैलेंट है। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अदर कंपाउंड में देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होती है कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे मैंने बताया यदि शेयरिंग ऑफ 1 पेयर हो रही है, 1 पेयर शेयरिंग हो रहा, 1 पेयर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। व्हाट विल फॉर्म? सिंगल बॉन्ड। यदि 2 पेयर्स फॉर्म होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर्स ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा हमारा? डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। यदि 3 पेयर्स शेयर हो रहा है, 3 पेयर्स ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ये जो होती है सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सारे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। एक बॉन्ड को ले, जैसे कि हमारा H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने क्या करा? दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर ली, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बना देता है फिर हमारा? H2 बना देता है, एक इसका हाइड्रोजन एक इसका हाइड्रोजन। इसको हम शेयरिंग से दिखाएंगे। अब इसने एक इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसने इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या बन गया? ये H2 बन गया, H2 फॉर्मेशन होगी। कोवलेंट बॉन्ड है, कितने कोवलेंट बॉन्ड है इसमें देखे जाए तो H के साथ जुड़ा हुआ एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड कितना? 1 है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देख लेते हैं। O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8, तो इसकी EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास में कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? इसके पास में कितने? मैंने बताया 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। अब क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, इस वाले से, ये 2 इस वाले से शेयर कर लेगा, तो दोनों के उसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉनों किसके में? 2 2 4 2 6, और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है O डबल बॉन्ड O मींस O2। तो इसमें O2 मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड देखें तो इसमें कितने? 2 कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि डबल बॉन्ड के, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया इसलिए 2 बॉन्ड बने हैं। N2 देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2। N2 की फॉर्मेशन क्या होगी? नाइट्रोजन जो हमारा 5 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, सॉरी 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 7 नाइट्रोजन। तो इसकी EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, तो इसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास कितने? 5 हैं, 3 और ये 2। जब ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो उसके पास भी 5 हैं, तो ये क्या करता है? 5 तो इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है, ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है, तो क्या बन जा देता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, जो कि क्या हमारा N2। अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है हमारे? 2 कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? इस तरीका से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं।
और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी हम करके देख सकते हैं इसी तरीका से। ठीक है, Cl2 है हमारा, देखिए जैसे क्लोरीन का और करके देख लेते हैं हम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, इसी बनाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 8 10 हो गए, 7 बचे, तो इसके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 एंड 1 7। दूसरा जो क्लोरीन है उसके पास भी 7 है। ठीक है, 1 2 3 2 5 एंड 2 7। यदि इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इस तरीका से होगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। लेकिन कैसा बॉन्ड बना, क्लोरीन Cl2 फॉर्मेशन में सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को पेयर को शेयर किया, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने इसमें भी एक है। ठीक है, तो ये थे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द वेरियस। कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। क्यों, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है। तो कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड पहले बताए थे हमने कितने होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कार्बन कंपाउंड है हमारे, इनकी सोलुबिलिटी कैसी है इनकी। तो ये जो जनरली जो है ना सोलुबल होते हैं नॉन पोलर में, केवल हमारा इथेनॉल, अल्कोहल को छोड़कर कह लेंगे, मतलब अल्कोहल होते हैं कुछ अल्कोहल्स एंड सम एसिड्स आर वाटर सोलुबल। क्या होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं। अब ये एक्सेप्शन है वाटर सोलुबल, while most of the carbon compounds are non soluble in water, पानी में नहीं घुलते हैं वो, soluble in water। जैसे कि आपने देखा होगा। और कौन कौन से कंपाउंड हो जाएंगे इसके, पेट्रोल है, कार्बन के ये पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, केरोसिन है, वैक्स है, ये सभी कार्बन के आपने देखा होगा, ये सभी पानी में नहीं घुलते हैं। केवल कौन घुलेगा, जो हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इथेनॉल, अल्कोहल के फॉर्म में इथेनॉल पढ़ना में, अल्कोहल घुल जाते हैं। और कुछ एक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड देखा होगा आपने, सिरका में होता है हमारा एसिटिक एसिड, ये वाटर सोलुबल है। क्या है, वाटर सोलुबल, और इसके वाटर में सोल्व नहीं होते हैं। जनरली कंपाउंड वाटर में सोलुबल नहीं है, केवल इथेनॉल अल्कोहल से रिलेटेड है, जो अल्कोहल के कंपाउंड है, और एसिड है कुछ वही वाटर में सोलुबल है। और बाकी के जो एग्जांपल मैंने जो लिखे हैं ये क्या है, सभी वाटर सोलुबल नहीं है, नॉन सोलुबल है वाटर में। अब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वही है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, हमारी कोवलेंट बॉन्ड बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे बना के देखते हैं, CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या लिखना है, कार्बन लिखना है। कार्बन क्या टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन लिखने है, डॉट बनाना है, तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 डॉट बनाएंगे। अब हाइड्रोजन के पास में अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया हमारा। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना 1 लिखे। अब क्या होती है इसमें, शेयरिंग होती है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेता है, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर लेगा। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है इस तरीका से। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 तो थे इसके पास में, अरे 1 ही शेयर कर, 5 6 7 8 टेट्रावैलेंट हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है मीथेन की। क्या है, CH4 क्या है हमारा, मीथेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन बॉन्ड्स को, C बन गया हमारा CH4। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वैसे नाम क्या है, आइसबेक्स नेम है इसका, मीथेन। तो मीथेन में कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं हमारे, 4 कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, इथेन देखे तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन, और इनके साथ में 3 हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। इस वाली कार्बन के 4, 1 2 3
4। जबकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है, एक इसके पास है, ये एक इसका है, एक इसका, एक इसका। अब क्या करता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है इसके, ये शेयर होगी, ये शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 है वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये क्या करता है, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन इन 3 हाइड्रोजन से ले ले, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इस कार्बन से ले लेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऐसे ये वाली कार्बन भी 3 इन हाइड्रोजन से ले लेगी और एक इस कार्बन से। तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड शेयर हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो इसलिए क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। वैसे स्ट्रक्चर देखे तो इसका इस तरीका से होता है, एक्सपेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ईथेन का है ये, ईथेन। कितने कार्बन कोवलेंट बॉन्ड कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 7 कोवलेंट बॉन्ड है ईथेन में। कोवलेंट बॉन्ड क्वेश्चन आता है, काउंट द कोवलेंट बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कर लेते हैं, जैसे कि हमारा मीथेन है CH4 मीथेन, ईथेन C2H6, ठीक है, प्रोपेन C3H8। ये सभी क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखें तो सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इसका स्ट्रक्चर CH4 का ये बनेगा, C2H6 का ये बनेगा, ठीक है। सब में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं फिर? अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SC से मैं हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूं, वो होते हैं जिनके बीच में कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल हो जाएगा इसका, इसमें आएंगे हमारे ईथीन, ठीक है, अल्कीन बोलते हैं, देखो इसको कॉमन नेम क्या है? अल्कीन, ठीक है। ईथीन, प्रोपीन, मीथीन से स्टार्ट नहीं होगा ये, ठीक है, जिसमें ईन आएगा, या फिर अल्काइंस हो सकते हैं, अल्काइंस। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल हो जाएगा हमारा इस तरीका से कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे H है, तो इसका नाम हो जाता है हमारा इथाइन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हो जाते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहीं पे हम पढ़ लेते हैं ये अल्कीन वगैरह क्या, देखिए एक होता अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। मैंने क्या होता है, ये क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ये है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। यदि इनका जनरल फार्मूला लिखें हम, जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला लिखें तो इसका बनेगा CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन्स का बनता है CnH2n, अल्काइंस का बनेगा CnH2n, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 है फार्मूले में अल्काइंस में। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं एक इनका, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम एक, जैसे कि अल्केन का मान लो N क्या है पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक कार्बन है या 2 कार्बन लेता हूं मैं, 2 कार्बन C2 होगा, तो H कितना होगा इसमें, इस वाले में 2 दूनी 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। ये हो गई हमारी ईथेन। यदि इस फार्मूले से बनाना हमें तो क्या होगा, CnC2, H कितने हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा हमारा ईथीन का फार्मूला। अगर इथाइन का बनाना इससे 2 कार्बन वाले का, तो C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2, C2H2, ये हो जाएगा इथाइन। इनके जनरल फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है,
ये जो जनरल फॉर्मूले है ना इनके, ये हो गया हमारा किसका, अल्केन का, ये हो गया हमारा अल्कीन का, ये होगा अल्काइंस का। इस पे भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये जनरल फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ये जनरल फॉर्मूला लर्न कर लेना है, इनसे इनके स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उनका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, आर कॉल्ड आइसोमर्स, उन्हें क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल समझते हैं हम, फॉर एग्जांपल देखिए हमारा ब्यूटेन लेते हैं हम, ब्यूटेन, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4, क्योंकि ब्यूटेन है 4 कार्बन, C4H10, ठीक है। इसके 2 आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स। देखो आइसोमर्स की संख्या यदि आपने निकालनी है तो कार्बन में से 2 घटा दो, 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2, तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। 5 कार्बन कंपाउंड है तो उसमें से भी 2 माइनस करो, 3 आइसोमर्स बनेंगे उसके। 6 कार्बन कंपाउंड है उसमें से भी 2 माइनस करो, 6 में से दोगे तो 4 आइसोमर्स बनेंगे उसके। ये जनरल सा फार्मूला है, इससे आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे जो 10th लेवल पर आता है कि कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके 2 आइसोमर्स ड्रा करेंगे। ब्यूटेन का जैसे पहला आइसोमर्स यदि हम ड्रा करते हैं तो देखिए किस तरीका से बनेगा, C4 C4 इस तरीका से बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में H10 है, इसके 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10, ये बन जाएंगे हमारा C4H10। इसका नाम है N ब्यूटेन या सिंपल ब्यूटेन, लेकिन इसको इस तरीका से बनाया जा सकता है। देखिए इसको यहां पे मैं C, ये मेरे 3 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन इस अंदर, क्यों टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखना आपको कार्बन की का, बस ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब इसमें आप देखोगे तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हाइड्रोजन और 4 ही कार्बन है। तो दोनों देखो इनका हमने क्या कहते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सबका, कि सब में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों का नेम अलग अलग है। इसका नाम क्या बनाया होता है, एन ब्यूटेन, एन मींस नॉर्मल ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, जबकि इसका नाम क्या है, 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अच्छा 2 पे, तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, नाम है इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का अलग बन रहा है, इसलिए क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स कर लेते हैं, जैसे कि हम एक आइसोमर्स लेते हैं हम पेंटेन, पेंटेन फार्मूला जाएगा, पेंटेन 5 कार्बन कंपाउंड होता है, C5H12, ठीक है। इसमें देखते हैं तो 5 कार्बन है, मैंने बताया जब कार्बन 5 उसमें से 2 घटा दो तो कितना बचा, 3, तो 3 आइसोमर्स ड्रा होंगे इसके। इस तरीका से नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल लेंगे। अब देखिए पहला तो नॉर्मल पेंटेन ड्रा करना, 5 कार्बन ड्रा करिए इस तरीका से और उसमें हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बाकी का हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये क्या होगा हमारा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं इस वाली पूरी चेन को उठा के दूसरे पे रख दूंगा, 4 कार्बन का कंपाउंड बनाऊंगा, ठीक है। एक पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दूंगा CH3, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं CH3 को, और बाकी के पे टेट्रावैलेंट करेंगे 1 2 3 4, सारे 4 कार्बन। इस पे 1 2 3 एक ही कार्बन आएगा, इस पे 1 2 हो गए, 2 कार्बन आएंगे, सॉरी हाइड्रोजन, इस पे 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब काउंट करके देखिए, फार्मूला यही रहना चाहिए, फार्मूला नहीं बदलेगा, यही फार्मूला लेते हैं C5H12, सी कितने 1 2 3 4 5, 5 हो गए, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, दूसरी कार्बन पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसलिए अलग है। अब क्या करेंगे हम, और कंप्रेस करेंगे स्ट्रक्चर को। ये मैंने 3 ही कार्बन का बनाया, इस इधर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया CH3 ग्रुप, और इधर भी CH3 जोड़ दिया, इस पे क्या बचा, यहाँ भी CH3 बचा, यहाँ भी CH3 है। अब इसका नेमिंग अलग होगी, देखो हाइड्रोजन इसमें भी 3 3 6 3 9 3 12 ही हाइड्रोजन है,
कार्बन कितने 1 2 3 4 5, C5H12 ही है, ठीक है, लेकिन इसका नेमिंग अलग होगा। इसका नाम होगा आपका 2,2 डाइमिथाइल, ये सीखेंगे नेमिंग हम नेक्स्ट में, मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि तीनों का इसका और इसका स्ट्रक्चर तीनों का अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या होता है। ए फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स है इन ए मॉलिक्यूल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे बोलते हैं उसकी फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा उस कंपाउंड की। अब ये हमारे फंक्शन ग्रुप जो हमने जनरली इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो है हमारा, फर्स्ट पढ़ेंगे हम हैलाइड, हैलोजन, इधर क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन में पढ़ना हमें, हमारा आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या है हैलोजन में। एस्टेटिन भी होता है, ये मेन पढ़ने में, क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादा यूज होते हैं। ये एज ए सुफिक्स, एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं, प्रीफिक्स पहले यूज होंगे, प्रीफिक्स यूज होंगे। यदि उसमें लगा हुआ है तो हेलो, जैसे इसके अगर क्लोरीन लगा हो तो क्लोराइड हो जाए, क्लोरो हो जाएगा नाम, क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन है तो नाम हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन है तो नाम हो जाएगा आइडो, आइडो, ठीक है। इस तरीका से नेमिंग होता है। पहला होगा हमारा हैलाइड्स, इसमें दूसरा हो जाएगा आपका अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड ले लेते हैं, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। इसका जो होता है CHO ग्रुप बोलते हैं इसको, CHO। ये ऐसे भी लिख सकते हैं CHO को, इस तरीका से भी लिखा COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इस तरीका से भी लिख सकते हैं CH को ऊपर लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड O, तो लेकिन ये सेम रहना चाहिए CHO, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए ये सुफिक्स जुड़ेंगे यार, पीछे लगेगा, यदि ये किसी कंपाउंड प्रेजेंट है तो अल, AL, अल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन है, इथेन वाली फार्मूला है हमारा CH3CHO ग्रुप है, तो ये 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथे, AL जोड़ेगा, इथेनल, AL जोड़ते हैं इसमें, इथेनल। तीसरा ग्रुप हम देखते हैं तो हमारा वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप बोलते हैं इसको, COOH ग्रुप। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH ऊपर लगा दें इस तरीका से, COH डबल बॉन्ड O, इस तरीका से बना सकते हैं इसको, सेम है ये, ठीक। इसके लिए ओइक एसिड जोड़ते हैं हम लास्ट में, ओइक एसिड, ओइक एसिड जोड़ा जाएगा, ठीक है। ओइक एसिड जैसे कि CH3 COH है तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका, ओइक एसिड जोड़ा हमने लास्ट में यहाँ पे। चौथा कर लेते हैं इसमें हम, चौथा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कीटोन, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, ये हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इधर कार्बन कार्बन जुड़े होंगे। ये कम से कम प्रोपेन से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन से, जैसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड C, ये CH3 इसके लिए ऑन जोड़ते हैं, ONE है, 1 नहीं पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे इसको, सुफिक्स जुड़ेगा। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ONE जोड़ दिया हमने, इसके प्रोपेनॉन हो जाएगा। 5वां हम पढ़ देते हैं यहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, OH ग्रुप। इसके लिए जोड़ते हैं हम OL, ओल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल, M बड़ा बनाएंगे इसमें, OL ग्रुप जोड़ा देखिए इसमें हमने, ठीक है। अब इनका ना एक शॉर्ट में कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से मैंने आपको ग्रुप पढ़ाए,
वो सारे शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको समराइज करके, नोमेनक्लेचर में भी करेंगे वैसे हम, ठीक है। देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं। पहले एक बताया मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बताया अल्डिहाइड, एक बताया आपको कीटोन, एक अल्कोहल, और थे हमारे हैलोजन, हैलाइड्स, ठीक है। ये चारों सुफिक्स जुड़ेंगे, पीछे जोड़े जाते हैं, और केवल एल्डिहाइड जो होते हैं प्रीफिक्स जुड़ते हैं, पहले जोड़े जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए OIC जोड़ा जाएगा, ओइक। एल्डिहाइड के लिए AL जोड़ा जाएगा, कीटोन के लिए ONE, लास्ट का याद रखना ON, अल्कोहल का लास्ट का ही OL जोड़ा जाता है, उसमें से OL जुड़ता है अल्कोहल का। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, और इधर इधर कार्बन जुड़ी मिलेगी इसमें, अल्कोहल का OH। ये इनके फंक्शनल ग्रुप हैं। और एल्डिहाइड के लिए क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, फ्लोरीन F, आयोडीन I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेमिंग कैसे करें कार्बन कंपाउंड्स की? देखिए नेमिंग करने के लिए सबसे जरूरी जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले एक कार्बन है, यदि ये कार्बन की नंबरिंग लिख रहा हूं, एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, मीथ वर्ड यूज करना। 2 कार्बन के लिए ईथ वर्ड यूज करना। 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज करना, प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करना। 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड यूज करना, ये याद करने पड़ेंगे आपको। और हमारा 6 कार्बन है तो हेक्स वर्ड यूज होगा, हेक्स। 7 कार्बन है तो हमारा हेप्ट यूज होता है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज होगा। 9 कार्बन के लिए नॉन यूज होगा, ठीक है। और 10 कार्बन के लिए डेक वर्ड यूज होगा, डेक। अब देखिए, अब इसमें इसके साथ में आपको क्या याद करना है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE जोड़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम ENE जोड़ेंगे लास्ट में। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम YNE जोड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारा कंपाउंड हो गया, ये किसकी नेम है ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसे। और देखिए इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता ईथ। और दोनों कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ANE, तो नाम हो जाएगा इसका ईथेन, ईथेन नाम हो जाएगा इसका, यहीं पे ईथेन, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं मैं, इसका क्या नाम हो जाएगा? ईथेन नाम हो जाएगा। ईथ 2 कार्बन के लिए लगेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ेंगे उसमें, ईथेन, ठीक है। यहीं पे सुन लेते हैं। देखिए अब यदि हमारा ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो टेट्रावैलेंसी के 1 2 तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते थे इसके साथ में। इधर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते थे, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाता है लेकिन 1 कार्बन 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज होता हमारा ईथ वर्ड यूज होगा, ईथ। लेकिन डबल बॉन्ड है तो ENE जुड़ता, ईथेन, जो मैंने यहाँ बताया था ENE, ईथेन नाम हो जाएगा। यदि 3 कार्बन है हमारे पास में, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 3 तो ये बॉन्ड हो गए, तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इससे इससे भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है। अब इसका नाम हो जाएगा ईथ है, 2 कार्बन है तो ईथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ते हैं YNE, इथाइन नाम हो जाएगा इसका, इथाइन। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर चलता है, नेमिंग होती है। अब आता फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, अब हमारा 3 कार्बन कंपाउंड ले रहा हूं मैं, 3 कार्बन कंपाउंड, और एक में जुड़ा हुआ OH ग्रुप हमारा, ये OH। और बाकी के टेट्रावैलेंसी करनी कार्बन की, यहाँ देखो 2 2 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी के हाइड्रोजन लगते हैं। अब इसकी नेमिंग करें तो देखो, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको नंबर सबसे कम नंबरिंग देते हैं, इसको 1, कार्बन को 2 3, इस तरीका से नंबरिंग देंगे। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबरिंग देनी है, ठीक है।
तो इसका 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन के लिए लगाएंगे प्रोप, पहला अक्षर बड़ा आएगा, फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो ANE जुड़ेगा, बस E को हटा के हमने OH का ऑल जोड़ देंगे, यहाँ पे OH का ऑल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, इसी में दूसरा कंपाउंड सिखाते हैं। मान लीजिए इसकी जगह ये नहीं होता, OH ग्रुप की जगह हमारा होता COOH ग्रुप, COH ग्रुप जुड़ा होता, कार्बन ये इस पे 2 वैलेंस होगी, 3 4, इसकी 1 2 3 4। देखो इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका नाम होता, देखो कार्बन कितनी होगी, यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन से 1 2 3, तो 3 से प्रोपेन से स्टार्ट होगा, तो प्रोपे, और यहाँ पे ओइक एसिड जो होता है ANE हटाया तो OIC जोड़ दो, बस OIC, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है OIC, प्रोपेनोइक और एसिड, क्योंकि एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, और देख लेते हैं और कंपाउंड, जैसे हमारा अब 4 कार्बन कंपाउंड देखते हैं हम एक, अब 4 कार्बन कंपाउंड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, एक पे मेरा CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO, और सारे टेट्रा वैलेंसी कर देंगे, पहले कार्बन की 4 बॉन्ड बना देंगे कार्बन के टोटल हाइड्रोजन, और ऊपर लिख देंगे हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे तो जहां से हमारा फंक्शन ग्रुप है, अगर कार्बन वाला तो पहले उसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन होगी, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, और सब में क्या सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ेंगे, ब्यूटेन। E को हटा के इसका AL जोड़ेगा, अल्डिहाइड का AL, स्टार्ट का नाम याद रखना, अल्डिहाइड का AL, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, इस तरीका से ही कार्बन, ये कार्बन, एक और कार्बन, इस कार्बन का डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका नाम देखते हैं तो ये हमारा पहला पहचान नाम है, ये वाला हमारा कौन सा, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, कीटोन ग्रुप। इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बनों में, कार्बन के साथ बॉन्ड देखना कार्बन का, प्रोपेन, E को हटा के बस ONE जोड़ देना, कीटोन को ONE, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, एक और कंपाउंड देखते हैं, देखिए ये कोई कंपाउंड हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ में Cl ग्रुप, और बाकी का हाइड्रोजन कर देंगे। टेट्रा वैलेंसी याद रखनी है कार्बन की, 4 बॉन्ड होने चाहिए हर कार्बन के, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं उसको। अब देखिए इसमें नंबरिंग करें कितनी, यहां से नंबरिंग करेंगे, इस Cl से नंबरिंग नहीं, कार्बन की नंबरिंग होती है। नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट वर्ड, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, E को हटा के क्या लगेंगे क्लोरो, तो इसको ब्यूटेन क्लोरो, ये नाम नहीं देंगे, क्लोरीन पहले लगता है इसमें, तो ये नाम ना बन के क्या नाम बनेगा इसका, क्लोरो ब्यूटेन। इसकी तरह नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये क्या होते हैं, सारे प्रीफिक्स यूज होते हैं, तो इसका नाम बनेगा क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, कुछ और नेमिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे कि अब मेरा एक कार्बन कंपाउंड इस तरीका से, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए इसमें नंबरिंग करेंगे, जांच करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो इसका नाम लिखेंगे 2 पे ब्रोमो है, नंबरिंग बताई जाती है 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रो सिंगल बॉन्ड है सब में तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। तो इस तरीका से हमें नोमेनक्लेचर करना, नेमिंग करनी है इन कार्बन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ग्रुप कार्बन कंपाउंड का ग्रुप होता है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एंड हुज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, उसका जो सक्सेसिव अगला जो मेंबर है वो CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर करेगा, ये मेन टर्म याद रखनी है आपको। उस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बताया मैंने, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है, ग्रुप ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी मिलती जुलती, और जिनका अगला जो मेंबर है वो किससे डिफर करेगा, CH2 यूनिट से डिफर करेगा। जैसे कि आप देख लेते हैं, मीथेन हमारा CH4 क्या है, मीथेन। मीथेन का यदि आपको अगला होमोलोगस सीरीज बनानी है तो इसमें क्या करेंगे हम, बस सिंपली CH2 जोड़ दो तो क्या बनेगा C2H6, जो जिसका भी निकालना है ना आपको, जैसे
H4 था, इसमें CH2 जोड़ दो तो अगला आ जाएगा CH2। इसमें जोड़ोगे देखो तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे CH2 H6 में, तो C कितना होगा, कितने हो गए C3H8, तो इसका अगला मेंबर हो जाएगा C3H8, क्योंकि सब किससे डिफर कर रहे हैं, CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब हम इथीन, हम अल्कीन में देख लेते हैं इसके अदर एग्जांपल। अल्कीन का देखिए, मान लीजिए हमारा वो था C2H4, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथीन। इथीन का यदि होमोलोगस मेंबर देखना है तो क्या हो जाएगा, इसमें C2H4 में CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा C3H6, ये प्लस किया हमने, तो नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा इसका C3H6। इससे नेक्स्ट देगा तो फिर CH2 जोड़ देंगे तो C4H8, तो ये सारे क्या है, ये भी होमोलोगस एक दूसरे के, ये भी होमोलोगस, क्योंकि इनका क्या है, ग्रुप ऑफ कार्बन हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक जैसा बन रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होंगी, लेकिन मेंबर किससे डिफर कर रहा है, CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है, तो इस तरह की सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यहां पे मैं फिर से आपको बता देता हूं, अल्केन की सीरीज होती है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। देखिए अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2, सॉरी H लिखना था मुझे, यहाँ पे क्या बनाएगा फॉर्मूला, CnH2n+2, इसका क्या बनेगा CnH2n बनेगा खाली, इसका CnH2n में से -2 करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इनकी जो कार्बन कंपाउंड थे, हाइड्रोकार्बन थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अब। तो पहली जो केमिकल कंबशन, आग लगाने में यूज होते हैं। कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कार्बन कंपाउंड का जब कंबशन करते हैं, आग लगाते हैं उनको, जलाते हैं उनको, तो क्या करते हैं, क्या देंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट फॉर्म करते हैं वो। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल C कार्बन प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसके साथ में हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी, प्लस लाइट। और एग्जांपल देखते हैं मीथेन, CH4, मीथेन को कराएं ऑक्सीजन साथ रिएक्शन O2 तो क्या बनाएगा, 2H2O बनाएगा, प्लस CO2 प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट निकलेगा। इसी तरीका से C2H5OH इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल का कंबशन करा, आपने मूवी वगैरह में देख लेगा, अल्कोहल बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम 3O2 मॉलिक्यूल से, तो ये क्या करेगा, 3H2O बनाएगा, प्लस 2CO2 मॉलिक्यूल्स निकालेगा, प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। सभी में देखिए लाइट कंपल्सरी निकल रही है। तो जब भी कंबशन कराते हैं, और कंबशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी, कार्बन या तो कार्बन कराओ या कार्बन के कंपाउंड के, जैसे CH4 मीथेन है, मीथेन की आपने रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ में, तो वाटर बना, CO2 बना, हीट और लाइट है। तो आपका जब भी कार्बन का कंबशन करेंगे तो क्या होता है, वाटर फॉर्म हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट निकलेगी। तो ये पहली रिएक्शन थी हमारी। सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल है और ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं विद ऑक्साइडिंग एजेंट। क्या चाहिए इसमें, अल्कलाइन पोटासियम पैगनेट KMnO4 हो, या फिर एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O से बना। इसकी रिएक्शन किस तरह की होगी वो दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें अल्कोहल से स्टार्ट करना, C2H5OH, ये आपका अल्कोहल है, इथेनॉल बोलते हैं इसको, नाम है इसका इथेनॉल। इथेनॉल को क्या करना, या तो लेंगे हम अल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, इसको करेंगे और इसके साथ में क्या करना है, इसको हीट भी करना, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या हुआ, जनरली अल्कोहल से क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना अल्कोहल से। ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज क्यों, देखो वैसे भी देखते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल हो गया,
ऑक्सीडाइज होने क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पे टर्म क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergo the addition reaction करेंगे with the hydrogen in the presence of nickel और पैलेडियम such as catalyst to form saturated hydrocarbon। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, याद रखना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें अनसैचुरेट का, जैसे हम ले इथीन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन लेनी है इसमें, और यहाँ पे हो गए हमारे 2 हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका, इथीन। इथीन में ऐड कर दिया प्लस H2 कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने इथीन में, किसकी प्रेजेंस में, निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में। ये कैटालिस्ट बहुत जरूरी है, तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे अब इस पे, ये 2 हाइड्रोजन एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में चेंज हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो उन्हें बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ऐड हुआ हाइड्रोजन, इसलिए नाम किसका, एडिशन रिएक्शन। इसमें आपको वनस्पति घी बनता, वनस्पति घी, इसी प्रोसेस, इसी रिएक्शन के द्वारा, जिसे हम डालडा भी बोलते हैं, डालडा बनता है इस प्रोसेस के द्वारा, ये याद रखना है। नेक्स्ट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगी अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसमें देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मीथेन ले लिया हमने CH4, इसमें ऐड कर दिया हैलोजन, ले लिया मैंने क्लोरीन Cl2 ऐड कर दिया, तो ये एक क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, इस तरह को। इसमें यदि मैं और ऐड करता हूं CH3Cl, फिर से Cl2 ऐड करता हूं, तो क्या बना देगा, CH2Cl2, एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा इससे। फिर से ऐड करें तो फिर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम होता चला जाए, क्लोरीन ज्यादा होती चली जाएगी, CH2Cl2, इसको फिर से क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो क्या होगा, अब CHCl3 बनेगा प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ लेते हैं इसकी। पहला हमारा इथेनॉल, इस तरह की बोतल में आपको इथेनॉल देगा, जिसका फार्मूला आप देख पा रहे हो, इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, अगर इसको कंप्रेस करके लिखें तो क्या बनेगा, C2H5OH। ये दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है, C2H5OH भी लिख सकते हैं या CH3CH2OH लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन नाम देखें तो इसका क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कॉमन नाम है। IUPAC का नाम देखें, IUPAC, IUPAC क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हमने नोमेनक्लेचर किया था, IUPAC नोमेनक्लेचर किया, उसके नाम में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगता है ईथ, तो नाम हो जाएगा इथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम है, और ये क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल, IUPAC का नाम है इथेनॉल। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज किसकी, इथेनॉल की, ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जनरली जो वाइन वगैरह बनती है सब में इथेनॉल है, आपको सभी को पता, उसकी क्या है, कलरलेस लिक्विड है, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है, विद ए प्लीजेंट स्मेल, विद ए प्लीजेंट स्मेल। आप सभी ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा। एंड बर्निंग टेस्ट, बहुत बर्निंग, बहुत काटने वाला टेस्ट होता है इसका, बर्निंग टेस्ट होता है अल्कोहल का। अल्कोहल आप पता है सोलुबल होता है वाटर में, मैंने पहले बताया था, सोलुबल इन वाटर सोलुबल है। ठीक है, ये और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है जनरली वेरीज करता है, इथेनॉल का होता है 79.4 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है इसका। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम
सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर करके सोडियम के साथ विद सोडियम टू फॉर्म, सोडियम साथ रखे टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बनाया उसके साथ में, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड बनाया। अभी हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेंगे सोडियम इथॉक्साइड की किस तरीका से बनेगा ये। इसमें 2 मॉलिक्यूल लेंगे C2H5OH, इसको 2 सोडियम मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा 2C2H5ONA और इसमें H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल की। ठीक है, फिफ्थ देखें, इस रिएक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करें, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से यदि रिएक्ट कराएं हम इसको C2H5OH, अल्कोहल को इथेनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं हम H2SO4, कैसा लेना? कंसंट्रेटेड, तो ये बनाएगा C2H4, इथीन बनाएगा प्लस वाटर निकलेगा, इथीन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यूजेस अब बात कर लेते हैं। यूज कहां होता है अल्कोहल इथेनॉल हमारा? यूज मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक, मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है एक तो ये पहला। दूसरा, इट इज यूज्ड एज सोलवेंट, बहुत सारी चीजों को घोलने के काम भी आता है अल्कोहल। मेकिंग मेडिसिन्स, आपने बहुत सारी मेडिसिन देखे होंगे, जैसे कप सिरप है, कप सिरप देखे होंगे, उसमें क्या होता है आपका? अल्कोहलिक होती हैं वो। टॉनिक है, आयोडीन है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है इससे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ज्यादातर मरहम वगैरह वॉन्ड्स वगैरह पे जो लगाते हैं ना, और वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, वो किससे बनता है? अल्कोहल से। तो इसे इसके क्या हो जाएंगे? यूजेज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट कंपाउंड है इसका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, ओइक एसिड है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। इसको भी हम कंप्रेस करके इस तरीके से लिख सकते हैं C2H4O2, इस तरीका से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। जैसे ही आपके दिमाग में इथेनोइक एसिड आए तो आपको सिरका याद आना चाहिए, विनेगर। विनेगर सभी ने देखा होगा, घरों में इजीली अवेलेबल होता है सिरका। उसमें 5 to 10% जनरली क्या होता है? हमारा एसिटिक एसिड होता है, उससे बनता है। किसी में ज्यादा भी होता है, आपको 30% विनेगर, 40% विनेगर, 50% विनेगर, 60% विनेगर, तो उसमें इथेनॉल की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो बनता चला जाता है उसी तरीका का। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये इसका भी क्या है? पंजेंट स्मेल होती है इसकी भी। ठीक है, पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी स्मेल होती है। आप विनेगर की डिब्बी खोलते पता लगा लोगे कि भाई विनेगर है यहाँ पे। पंजेंट स्मेल, कलरलेस लिक्विड है ये भी, जैसा बोतल में दिखाया गया है ना, कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह को होता है दिखने में, बस पंजेंट स्मेल होती है इसकी। वाटर सोल्यूबल होता है, आपने देखा होगा हमारा विनेगर इजीली सॉल्व हो जाता है वाटर, तो ये एसिटिक एसिड क्या है? वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। कब होगा? जनरली 5 to 8%। विनेगर में कितना बताया मैंने? जनरली जो मिलेगा 5 to 8%। यदि हमारा क्या है? एसिटिक एसिड मिला होता है तो हमारा विनेगर मिल जाता है, बन जाता है। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं अब। केमिकल एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करता है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाता है। किस तरीका से? देखिए, ये हमारा होगा CH3COH ग्रुप, ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया। इसमें हमने क्या डाल दिया? इथेनॉल डाल दिया, C2H5OH, इथेनॉल को रिएक्शन करा दिया। किसकी प्रेजेंट में? कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में कराया, तो ये बना देगा CH3COOC2H5। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? एस्टर। क्या बन गया हमारा?
एस्टर बन गया। प्लस में इसमें के साथ में वाटर और निकलता है, प्लस वाटर H2O। तो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल को प्लस किया उसमें, और बना क्या हमारा एस्टर। एस्टर फॉर्मेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या एस्टर फॉर्मेशन। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन जब हम एस्टर को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा NaOH। NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये सोडियम साल्ट बनाएगा, फॉर्म सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट बनाएगा। और इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है हमारा, सैपोनिफिकेशन। रिएक्शन का नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन। किस तरीका से होती है रिएक्शन आज देख लेते हैं इसको भी। देखिए इसमें क्या करना, CH3 जो हमारा बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लेना आपको C2H5। ये लिया आपने जो एस्टर बना था हमारा, उसको रिएक्ट करा देना NaOH के साथ में। NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो ये बनाएगा CH3 COO, Na जुड़ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में आपका H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, सोडियम साल्ट। इसको बोलते हैं सोडियम इथोनोएट। सोडियम इथोनोएट बना दिया, इथोनेट या सोडियम साल्ट याद रख लेना, ठीक है। एस्टर से बना है क्या, सोडियम इथोनेट या सोडियम साल्ट बने एस्टर से, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लर्न करनी है। सोडियम, उसके बाद आता है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स, साबुन आपने देखी होगी सभी ने। सोप्स आर द लॉन्ग चेन सोडियम और पोटासियम, सोडियम के या फिर पोटासियम साल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सोडियम के साथ में या कार्बोक्सिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीरेट है, एक साल्ट का नाम है C17H35 और COONA, जो अभी हमने देखा जैसे बनाया था ना, इस तरीका से एक साल्ट बनता है C17H35CONA, सोडियम स्टीरेट। क्या है, सॉप में बनने वाला एक साल्ट है, ठीक है। किसके साल्ट होते हैं ये, सोया तो सोडियम के मिलेंगे, Na के या फिर पोटासियम के होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल, सॉप मॉलिक्यूल दो उनसे बनकर बना होता है हमारा सॉप मॉलिक्यूल। एक तो इसका राउंड एंड होता है, एक दूसरा इसका चेन एंड होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड होता है जो कि सोडियम साल्ट से बना होता है, Na पॉजिटिव रहेगा इस पे। दूसरी हमारी लॉन्ग कार्बन चेन होती है, CH3 जैसे में C17 होगा, इसमें H35 COO नेगेटिव, तो एक कार्बन चेन। वैसे देखते हैं ये सोडियम आयन हो चेन, हेड हो जाएगा हेड पे, और टेल पे क्या हो जाएगा, कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या बनाएगी, इसकी टेल बनाएगी, ठीक है। इसके दो हेड होते हैं, दो पार्ट हो गए हमारे, एक हेड पार्ट हो गया हमारा हेड, और दूसरा हो गया हमारी ये टेल। टेल क्या किससे बनी है, कार्बन चेन से बनी है, जबकि हेड सोडियम से बना है। तो एक इसमें हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर को रिपेल करता है, ठीक है, और एक जो लॉन्ग चेन है इसकी, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये चेन जो कैसी है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मींस फोबिया, डर। ये वाटर को रिपेल करेगी, वाटर रिपेलिंग। और जबकि जो हेड है, हेड जो इसका क्या है, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करता है। ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पानी को दूर भगाएगी। ये वाटर जो चेन है, कार्बन चेन है, वो पानी को दूर भगाती है, हेड जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीका से स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारा सॉप मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये हेड जो होते हैं हमारे इस तरीका से जुड़ जाते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर इस तरीका से बना लेते हैं, इसको बोलते हैं माइसेल्स फॉर्मेशन।
अब ये काम कैसे करेगा, देखिए ये वाला एड, ये तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट फिगर में दिखाते हैं हम आपको, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। व्हेन ए सॉप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, इस तरीका से एक स्ट्रक्चर बनता है, ये क्या हमारा माइसेल्स फॉर्मेशन है। अभी बना के भी दिखाया था मैंने आपको, ये हमारा माइसेल्स फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलेंगे, माइसेल्स फॉर्मेशन होगी। इन ईच माइसेल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर अरेंज रेडिकली सच एज हाइड्रोकार्बन, एससी क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये पार्ट इज टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, आयोनिक पार्ट टुवर्ड द आउट, ये आयोनिक पार्ट हमारा Na पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये हाइड्रोकार्बन चेन है। द हाइड्रोजन कार्बन पार्ट डिजोल्व द डर्ट, डर्ट को डिजोल्व करता है, घोल लेता है, and oil and gas and form the emulsion at the center of the micelle which can be washed away by the water। ये क्या करता है, देखिए इसमें जैसे इस फिगर में दिखाया गया, इस तरीका से डस्ट पार्टिकल है उसको पकड़ लेगा, इस तरीका से यहाँ पे कैप्चर कर लेगा डस्ट पार्टिकल को, और जैसे ही आप इसमें वाटर डालोगे तो ये जो इसका हाइड्रोकार्बन चेन है जो वाटर को रिपेल करता है, ये वाला पार्ट वाटर को रिपेल करता है, ये पानी को छोड़ देगा। जैसे ही पानी को छोड़ेगा तो उसके साथ में डस्ट बाहर निकल आती है। तो इस तरीका से क्या होता है, क्लीन कर देता है सॉफ्ट का। देखिए फिर से देखेंगे, इसके दो पार्ट बताए मैंने आपको, ये हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट है, ये सोडियम आयन पार्ट है। ये वाला पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर अट्रैक्ट, पानी को सोखेगा, और ये वाला पार्ट वाटर रिपेल करेगा, वाटर रिपेल, पानी को छोड़ देगा। तो जैसे ही पानी को छोड़ेगा तो डर्ट क्या आती है, डर्ट इसमें बीच में फंसती चली जाती है, इसके बीच में, यहाँ पे पानी क्या हो जाएगी, डर्ट को खींच लेती है माइसेल्स, और जैसे ही और पानी आप डालोगे तो इससे बाहर निकल जाएगी, इमल्सन बन जाता है, जिससे क्या बनता है, इमल्सन, जिसे हम मैली बोलते हैं, इमल्सन के रूप में सारा डर्ट बाहर हो जाता है। उसके बाद आती है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या, लॉन्ग चेन सोडियम साल्ट है, और किसके, सल्फोनिक एसिड या बेंजोनिक, सल्फोनिक बेंजोनिक एसिड के हो सकते हैं। तो ये याद रखना, डिटर्जेंट क्या, लॉन्ग चेन है सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, जबकि वो देखिए इसमें क्या, किसके साल्ट थे, ये हमारे पोटासियम साल्ट थे, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के थे। सॉप किसके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, जबकि हमारे डिटर्जेंट किसके हैं, सल्फोनिक एसिड के हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फोनिक कहते हैं। सॉप डू नॉट वॉश वेल विद द, सॉप जो है हार्ड वाटर के साथ अच्छी तरह काम नहीं करती है, बिकॉज इट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट बना देती है हार्ड वाटर में। तो ये हार्ड वाटर के साथ सॉप काम नहीं करती है, जबकि डिटर्जेंट वॉश वेल हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म द इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो डिटर्जेंट होते हैं वो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं हार्ड वाटर में, इसलिए क्लीनिंग एक्शन उनका बहुत अच्छा होता है। स्कम फॉर्मेशन नहीं होती इसमें, जबकि सॉप में स्कम फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या है सॉप और डिटर्जेंट में, पहले बताया सॉप्स आर सोडियम साल्ट है, जबकि डिटर्जेंट क्या है, सल्फोनिक एसिड साल्ट हैं, सोडियम के ही। तो याद रखना ये कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है, ये सल्फोनिक एसिड साल्ट है। सॉप्स क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर में भी काम करती हैं, बट नॉट इन द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में काम नहीं करती हैं सॉप, जबकि ये दोनों वाटर में काम करते हैं, हार्ड में भी और सॉफ्ट में भी। सॉप डू नॉट क्लीन एज वेल एज, जितनी क्षमता लेदर फॉर्मेशन की, झाग बनाने की जो सॉप में क्षमता होती है कम होती है, जबकि डिटर्जेंट में वो बहुत ज्यादा होती है। लेदर फॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप इसमें, लेदर फॉर्मेशन, झाग बनाने की क्षमता जो होती है वो डिटर्जेंट में ज्यादा होती है। सॉप जो होती है हमारे बायोडिग्रेडेबल है एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, जबकि हमारे डिटर्जेंट जो है कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन ये आई होप सभी को समझ में आ गई होगी ये। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करनी है वीडियो को, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।